5 साल के लिए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऑफिस ने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से मिली मुनीर को सेनाध्यक्ष यानी कि सीओएस और रक्षा बलों के प्रमुख सीडीएफ दोनों बनाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में यह कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को सीडीएफ के साथ साथ 5 साल के लिए सीओएस के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुनीर को अधिक शक्ति सौंपने की इच्छा पर कई अटकलों के बाद आया है। दरअसल शरीफ सरकार को 29 नवंबर को देश के पहले रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति को अधिसूचित करना था, जिस दिन सेना प्रमुख के रूप में मुनीर का मूल 3 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ था। रक्षा बलों के प्रमुख की भूमिका पिछले महीने संविधान के 27वें संशोधन के तहत बनाई गई थी, जिसका लक्ष्य सैन्य कमान का केंद्रीकृत करना था। तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है मुनीर को, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो। देखिए, पाकिस्तान में मुनीर की पावर बढ़ गई है और मुनीर को मिली असीम पावर। मुनीर को सीडीएफ के रूप में अब नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। शहबाज के अनुरोध पर मुनीर का ये जो कद है वो बढ़ा है। यानी कि देखिए, जब संविधान में 27वें संविधान में संशोधन हुआ था और सीडीएफ के पद को लेकर जो जानकारी सामने आ रही थी, अब नियुक्ति जो है मुनीर को मिल गई है। और हमारे संवाददाता अजय बने हुए हैं। अजय, देखिए, सीडीएफ को लेकर लगातार कई तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि संशोधन हुआ और इसके बाद अब नियुक्ति भी हो गई है। ऐसे में अब किस तरीके से, क्योंकि देखिए पावर तो बढ़ गई है अब आसिम मुनीर की, अब इसका असर किस तरीके से हो सकता है? क्या इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है क्या आसिम मुनीर की तरफ से? देखिए, अगर आप देखें तो इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में सेना जो है वो सुप्रीम पावर रही है। सरकार जिसकी मर्जी रही, मगर सत्ता जो चली वो सेना के जरिए ही चली है। तो ऐसे में अब जब आर्मी चीफ को जो है वो सीओएस यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ का दर्जा मिल जाएगा, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ऑल द फोर्सेज यानी कि तीनों सेनाएं जो हैं जब आसिम मुनीर के अंडर आ जाएंगी, तो उसके बाद जो है वहां पर उनकी जो पावर है वो ऑब्वियसली और बढ़ जाएगी। और आसिम मुनीर को ये दर्जा तब मिला है जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में तमाम अपने आतंकी ठिकाने, जो उनके असेट्स थे, तमाम उनके बेसिस और पाकिस्तानी सेना के ठिकाने जो है ध्वस्त हुए थे। और ऐसे में उनको जो है ये कुर्सी मिली है, और वो भी उससे मिली है शहबाज शरीफ से, जिसे सेना ने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और इसी बात के कहीं ना कहीं कहते हैं ना, लेन देन का सिलसिला जो है वो चला है और आसिम मुनीर को जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है ऑल द फोर्सेस। और बिल्कुल देखना यही होगा अजय कि अब जो असीम पावर मिली है, अब इसका इस्तेमाल आखिर कैसे मुनीर की तरफ से किया जाता है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो